यदि आपके बच्चों की शादी होने में लगातार देरी बनी हुई है, आपके बच्चों की शादी के लिए मनचाहा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है या फिर रिश्ते आना बंद हो गए हैं, और कई बार तो सिचुएशन ये होती है मनचाहा रिश्ता मिल भी जाता है लेकिन वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं होता है। यदि इस प्रकार की सिचुएशन आप लोगों के साथ बनी हुई है तो ये वीडियो आपके लिए है। प्रिय दर्शकों, 16 मई 2026 इस दिन एक अद्भुत योग का निर्माण हो रहा है। इस अद्भुत योग में यदि आपने मेरे द्वारा बताया गया एक छोटा सा उपाय कर दिया तो विश्वास मान के चलिए आपके बच्चों की शादी होने में चाहे कैसी भी अड़चन क्यों ना हो तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बन जाएगा। तो 16 मई 2026 को वो कौन सा अद्भुत योग है उसके बारे में आपको बता रहा हूं। इस दिन अमावस्या है, और कौन सी अमावस्या? शनिश्चरी अमावस्या। शनिवार के दिन जो अमावस्या आती है उसको शनिश्चरी अमावस्या बोलते हैं, और इस दिन शनि जयंती भी है। तो प्रिय दर्शकों, शनि जयंती के दिन यदि शनिश्चरी अमावस्या बन जाए तो अपने आप में ये एक ऐसा योग बन जाता है। इस योग में यदि कोई भी छोटा सा उपाय कर लिया जाए तो उसका जो लाभ है वो कई गुना हमें मिल जाता है। तो जो उपाय आपको बताने वाला हूं, यह उपाय आपने 16 मई 2026 को ही करना है और सायंकाल में करना है। कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं, और ये उपाय करने के लिए कौन सी चीजों की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है वो भी मैं आपको बता देता हूं। लेकिन इससे पहले ये भी बता देता हूं, यदि यह उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें, लड़का हो या लड़की हो, यदि वो खुद अपने आप करना चाहें तो अपने आप भी कर सकते हैं। और यदि बच्चे खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों की मां या फिर बच्चों के पिता भी यह उपाय अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए कर सकते हैं। करना क्या होगा? एक कपड़ा आपके पास होना चाहिए। कौन सा कपड़ा? काले रंग का कपड़ा। कितना बड़ा? रुमाल के साइज का। या तो काले रंग का आप रुमाल बाजार से ले आइए, और यदि रुमाल नहीं ला सकते हैं तो रुमाल के साइज का कोई भी काले रंग का कपड़ा आप ले लीजिए। कपड़ा फ्रेश होना चाहिए, नया होना चाहिए, यूज किया हुआ नहीं चलेगा। क्या करना है? इस कपड़े के अंदर कौन कौन सी चीजें रखनी है उनको आप सुन लीजिए, नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिए। लगभग 50 ग्राम काले रंग के साबुत उड़द आपने इस कपड़े के अंदर रख लेने हैं। क्या रखने हैं? 50 ग्राम काले रंग के साबुत उड़द आपने इस कपड़े के अंदर रखने हैं। और क्या रखना है? लगभग 50 ग्राम काली सरसों आपने इस कपड़े के अंदर रख लेनी है। इसको कई जगह पर काली राई भी बोलते हैं, कई जगह पर सरसों भी बोलते हैं। तो काले रंग की सरसों आप स्क्रीन पर देख लीजिए, मैंने इसका फोटो दिखा दिया है। तो काले रंग की सरसों कितनी? लगभग 50 ग्राम, वो भी आप कपड़े के अंदर रख लीजिए। और क्या रखना है? काले रंग के तिल आपने लेने हैं। कितने लेने हैं? लगभग 50 ग्राम, वो भी आपने इस काले रंग के कपड़े के अंदर रख लेने हैं। और क्या रखना है? 1 रुपए का सिक्का। क्या रखना है? 1 रुपए का एक सिक्का, वो भी आपने कपड़े के अंदर रख लेना है। और क्या रखना है? 2 रुपए का एक सिक्का, वो भी आपने कपड़े के अंदर रख लेना है। और क्या रखना है? 5 रुपए का एक सिक्का, वो भी आपने कपड़े के अंदर रख लेना है। तो कौन कौन सी चीजें हो गई? ध्यान से सुनिएगा। 50 ग्राम काले रंग के साबुत उड़द कपड़े में रख लिए, 50 ग्राम काली सरसों वो भी कपड़े में रख ली, 50 ग्राम काले रंग के तिल वो भी कपड़े में रख लिए, 1 रुपए का एक सिक्का वो भी कपड़े के अंदर रख लिया, 2 रुपए का एक सिक्का वो भी कपड़े के अंदर रख लिया, और 5 रुपए का एक सिक्का वो भी आपने कपड़े के अंदर रख लिया। अब इसकी पोटली बना लीजिए। सारी चीजें रख के इसकी पोटली टाइप बना लीजिए। सारी चीजें जो है वो इस कपड़े में ही बांध दीजिए और पोटली टाइप बना लीजिए। अब देखिए, ये उपाय मैंने आपको कहा सायंकाल में करना है। सायंकाल में कितने बजे से कितने बजे तक कर सकते हो? प्रिय दर्शकों, सूर्य अस्त होने का जो समय होता है उस समय के लगभग आपने इस उपाय को करना है।
अब सूर्य अस्त का जो समय है लगभग आप मान के चलिए 7 बजे या फिर 7:30 या फिर 6:30, मतलब सूर्य अस्त का जो समय होता है लगभग 1 से 2 घंटा आगे पीछे हो सकता है। तो उस समय के लगभग आपने इस उपाय को करना है। तो आपने जैसे पोटली बना ली, अब इस पोटली का क्या करना है? अब इस पोटली का क्या करना है उसको ध्यान से सुनिए। यदि बच्चे खुद अपने लिए यह उपाय कर रहे हैं तो अपने सिर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज इस पोटली को घुमाना है। क्या करना है? 7 बार एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टा सिर के ऊपर से आपने घुमाना है। कितनी बार घुमाना है? 7 बार। और यदि माता पिता कर रहे हैं तो फिर बच्चों के सिर के ऊपर से, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, तो उसके सिर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपने इस पोटली को घुमा लेना है। और यदि बच्चे घर में नहीं है, माता पिता यह उपाय कर रहे हैं, तो फिर ऐसे में क्या करेंगे? बच्चों का कोई भी फोटो घर में होगा, उस फोटो के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज इस पोटली को घुमा लीजिए। पोटली को आपने घुमा लिया, और क्या करना है? एक सरसों के तेल का दीपक भी आपके पास होना चाहिए। एक मिट्टी का दीपक आप ले लीजिए, सरसों का तेल उसमें डाल लीजिए और एक लंबी बत्ती उसके अंदर रख लीजिए। तो ये सरसों के तेल का दीपक तैयार हो गया। अब ये पोटली और ये सरसों के तेल का दीपक, ये दोनों चीजें लेकर आपने जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। देखिए, ये जो सरसों के तेल का दीपक आपने तैयार किया है, इसको सिर के ऊपर से घुमाने की आवश्यकता नहीं है, केवल पोटली को ही घुमाना है। तो ये दोनों चीजें लेकर आपने पीपल के पेड़ के नीचे चले जाना है, और पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा यानी वेस्ट जोन की तरफ आपने अपना मुख कर लेना है और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाना है। और ये दीपक रखना है, मनोकामना बोलते हुए इसको जला देना है। अब ये पोटली है, तो ये पोटली भी आपने दीपक के पास रखनी है। यदि आप बच्चे खुद हो तो अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, और जल्दी शादी होने के लिए आपने प्रार्थना करते हुए इस पोटली को आपने दीपक के पास रख देना है। और यदि आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों का नाम, अपने बच्चों का गोत्र और जल्दी शादी होने के लिए प्रार्थना करते हुए इस पोटली को आपने दीपक के पास ही रख देना है। और शनिदेव महाराज से अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए बिल्कुल भाव के साथ आपने प्रार्थना करनी है। और यदि बच्चे खुद कर रहे हैं तो अपनी जल्दी शादी होने के लिए बिल्कुल श्रद्धा और विश्वास के साथ आपने प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद आपने पीपल की 3 परिक्रमा करनी है। कितनी परिक्रमा करनी है? 3 परिक्रमा करनी है। और यदि पीपल की परिक्रमा करना संभव नहीं है तो फिर अपनी ही जगह पर खड़े होकर 3 बार गोल गोल घूम जाना है। तो इसमें भी आपको पीपल की 3 परिक्रमा के बराबर ही फल मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यह उपाय आपने करना है। कैसी भी समस्या हो, प्रिय दर्शकों, अद्भुत योग बन रहा है। शनिवार का दिन है, शनि जयंती है, अमावस्या है, मतलब बहुत ही अच्छा योग, इसको एक दुर्लभ योग कहा जा सकता है। तो ऐसे दुर्लभ योग में ये छोटा सा उपाय आपके लिए चमत्कारी सिद्ध हो सकता है। यदि आप जानना चाहते हो कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, कौन सी दिशा में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या फिर आप गुण मिलवान करवाना चाहते हैं, या फिर इसके अलावा भी कोई समस्या आपके जीवन में चली हुई है, उसका ज्योतिषीय समाधान आप हमसे लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हो और जन्म कुंडली दिखाकर संपूर्ण जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हो। जन्म कुंडली देखने की हमारी एक फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिख देना। क्या लिखना है? कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिख देना, ताकि इस उपाय का 100% लाभ आपको मिल जाए और शनिदेव की कृपा से आपके बच्चों की शादी जल्द से जल्द हो जाए। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।